गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 देखा है, तो आज हम 1.2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, उसका सलूशन आपको दिया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आए। तो ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है बच्चों, आप ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध क्या करना है बेटा कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो बेटा हम देखते हैं। चलिए, करड़ी में 5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली आप जान लो बेटा इसे हल करने का तरीका क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बेटा किस रूप में लिखी जाती है? तो परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप में लिखी जाती है। जो P बटा Q के रूप की है तो माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप की है। और एक शर्त है बेटा, शर्त क्या है? जहां Q का वैल्यू नॉट जीरो, Q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। और एक शर्त और भी है, जहां P और Q कैसी संख्याएं बेटा? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। बेटा एक बार हम देख लेते हैं सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अतिरिक्त और कोई नहीं होता है, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9। तो आप देखेंगे बेटा कि इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है। 6 और 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा? केवल एक है। तो सहभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं। तो मैंने क्या माना कि ये करड़ी में 5 कैसी संख्या है? P बटा Q के रूप की है। तो चलिए ठीक है बेटा, हम लिख लेते हैं करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। करड़ी में 5 बराबर P बटा Q। मैं देख रहा हूं बेटा कि इधर क्या करड़ी दिया है, तो करड़ी हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करड़ी में 5 का भी वर्ग होगा बाएं पक्ष का, और दाएं पक्ष का भी वर्ग होगा। और दाएं पक्ष में क्या है? P बटा Q। तो P बटा Q का होल स्क्वायर। करड़ी में 5 का जब वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाती है, तो हमारा बचेगा बेटा 5। या इसे हम लिख सकते हैं करड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 5। तो आप डायरेक्टली चाहे 5 लिख सकते हैं या फिर करड़ी में 25 लिखकर उसे हल कर सकते हैं। यहां हल करेंगे बेटा तो P के घाते भी 2 है, तो P का स्क्वायर अपान Q का स्क्वायर।
हर से बेटा हम एक यहाँ पर क्यू को अगर हटा दिया जाए तो इधर भागे है इस साइड में आएगा तो इसका गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5q बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। तो यहाँ पर बेटा हमें एक ये हल प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं बेटा, इसमें हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे दिया बेटा पी स्क्वायर बटा क्यू। हम जानते हैं बेटा कि अगर कोई परिमेय संख्या 3/5 है, यदि कोई परिमेय संख्या 3/5 है और अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि इसमें आपको 3 का वर्ग करना है तो 3 त्रिक का 9 और बटे में 5 होगा। तो अगर वर्ग करेंगे तो यह भी संख्या 9/5 भी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से यहां हम देख रहे हैं बेटा कि पी स्क्वायर बटा क्यू, क्योंकि पी बटा क्यू कैसी संख्या है, पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या है। इससे यह सिद्ध होता है कि पी स्क्वायर बटा क्यू भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो चलिए बेटा हम यहां लिखते हैं, चूंकि पी स्क्वायर बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम देख रहे हैं बेटा कि बायां पक्ष बराबर किसके होता है, दायां पक्ष। अगर ये पूरा बीच में क्या दिया बेटा सिंबल बराबर का, तो ये बायां पक्ष किसके बराबर होगा, इस दाएं वाले पक्ष के। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अगर दायां पक्ष परिमेय संख्या है तो बायां पक्ष भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या लिखना है बेटा, इसलिए 5q भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, 5q भी एक परिमेय संख्या होगी या होनी चाहिए। परंतु हम क्या देख रहे हैं बेटा, परंतु हम देख रहे हैं कि ये जो 5q वाली संख्या दिख रही है, 5 जो है हमारा पूर्णांक है और q भी हमारा एक अंक है, एक पूर्णांक है बेटा। और पूर्णांक में जब हम पूर्णांक का गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है जो कि परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम यहां लिख सकते हैं कि परंतु 5q एक पूर्णांक है, 5q एक पूर्णांक है। और हम देख रहे हैं बेटा कि एक साइड में परिमेय संख्या हो रही है, एक साइड में कैसी संख्या है, परिमेय संख्या हो रही है, और दूसरे साइड का संख्या क्या दिखाई दे रहा है, पूर्णांक दिखाई दे रहा है। और परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होगी। इसलिए जो हमने यहाँ कल्पना किया था, कल्पना हमारी क्या थी बेटा कि करड़ी में 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हाँ तो देखो बच्चों एक बार फिर से हम देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या समझाया आपको कि पी स्क्वायर बटा क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि अभी हमने क्या देखा कि 5q एक पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या दशमलव की संख्या कहलाती है और पूर्णांक जो होता है वह हमारा पूरा मान होता है, पूरा अंक होता है, पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर जो हमने कल्पना किया था कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना क्या हो जाती है, असत्य हो जाती है, गलत हो जाती है। इसलिए हम यहां लिखेंगे बेटा, अतः यहां विरोधाभास है, यहां विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बेटा मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसे उतार लीजिए और फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बेटा, अब हम प्रश्न देखेंगे दूसरा, और दूसरा प्रश्न भी सेम, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा कम भी समझ में आया होगा तो मैं आशा करता हूं कि इस बार आपको एकदम
पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो आप रेडी है? चलिए बेटा, प्रश्न नंबर दूसरा दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस, सिद्ध करना है 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है बेटा? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। ये आपका प्रश्न है। तो प्रश्न आप किताब से देख लेना। जितना भी प्रश्न हम लिख रहे हैं बेटा एनसीईआरटी बेस से है, तो आप बिल्कुल अलग से बुक नहीं देखिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एक एक क्वेश्चन आप बड़े आराम से मिला सकते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है बेटा? 3 प्लस 2 करड़ी में 5, 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है बेटा, इसे हमें प्रूफ करना है कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो ठीक है, हम इसे हल करते हैं। तो सेम जैसा अभी हमने जस्ट पीछे हल किया है बेटा, कि मान लेते हैं, माना 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के रूप की है। क्योंकि परिमेय संख्या अक्सर किस रूप की होती है बेटा? P बटा Q के रूप की। जो P बटा Q के रूप की है, जहां Q इक्वल नॉट 0, Q का वैल्यू 0 नहीं है। क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा बेटा तो ये हमारी संख्या परिमेय नहीं रह जाएगी। तो Q का मान कोई नंबर है बट 0 नहीं है। और क्या है बेटा? और P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या हमने आपको एक बार बता दिया है। सहअभाज्य संख्याएं हम किसे कहते हैं बेटा? तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या जिनका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, एक के अलावा उसका और कोई महत्तम समापवर्तक नहीं होता है। तो अब हमने क्या मान लिया कि पूरी वाली संख्या बराबर किसके है? P बटा Q के। तो चलिए हल करते हैं। नीचे से बेटा 3 प्लस 2 करड़ी में 5 ये बराबर किसके होगा बेटा? P बटा Q के। क्योंकि अभी हमने माना है कि ये पूरी वाली संख्या जो है वो बराबर किसके है? P बटा Q के। यहां बेटा हम थोड़ा सा पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ 3 प्लस में है, इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 करड़ी में 5 बराबर P बटा Q, और 3 जब इस साइड में जाएगा बेटा प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। बटे में 1 करेंगे बेटा, और इसका हम तिरछा कोना क्या करेंगे? गुणा। गुणा आप जानते होंगे, 1 का गुणा हम P में करेंगे तो P करने P, Q का गुणा बेटा हम -3 में करेंगे तो -3Q, -3Q। ध्यान देना बेटा, जब हम गुणा करते हैं बीज गणित का तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा, दूसरे नंबर पे बेटा किसका गुणा? अंक का गुणा, और तीसरे नंबर पे हम अक्षरों का गुणा करते हैं। किसका गुणा बेटा? ध्यान से आप एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हम किसका गुणा करेंगे? चिन्ह का, दूसरे नंबर पे अंक का, और तीसरे नंबर पे हमारा गुणा किसका होगा बेटा? अक्षर का। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या लिखा? चिन्ह माइनस लिखा, फिर हमने क्या लिखा बेटा? अंक लिखा, और लास्ट में हमने क्या लिखा? अक्षर Q लिखा, और बटे में बेटा क्या होगा? Q करने Q। अभी हम देख रहे हैं बेटा कि हमारे पास ये 2 वाली संख्या भी है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? करड़ी में 5, ये 2 और करड़ी में 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ गुणा माना जाएगा। तो गुणा बेटा पक्षांतर करेंगे, 2 को पक्षांतर करेंगे, इस साइड में जाएगा तो इसका हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा बेटा? भाग। तो P -3Q बटा Q। अब ये जब भाग होगा बेटा तो भाग ये कहां जाएगा? नीचे साइड में, तो ये 2 के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा बेटा? 2 के साथ। तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 2Q। क्या हो जाएगा बेटा? 2Q। अब आप ध्यान से देखें, आप देख रहे होंगे आपका ये जो हल दिखाई दे रहा है बेटा, एक साइड में करड़ी में 5 है और दूसरे साइड में P -3Q बटा 2Q दिखाई दे रहा है। चलिए इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये दायां वाला पक्ष है, कौन सा पक्ष बेटा? दायां पक्ष।
आप इसके आगे से लिखना। जो हमारा दायां पक्ष है वह हमें क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक पूर्णांक में से 3q माइनस हो रहा है और बटे में 2q है, तो यह एक परिमेय संख्या का रूप है। तो p, चूंकि p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और बेटा अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका जो बायां पक्ष होगा इसको भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए हमें लिखना है, इसलिए करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी, करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन बेटा अभी आपने पहला सवाल हल किया है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम यहां लिखेंगे बेटा परंतु करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं बेटा कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है, परिमेय और अपरिमेय एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए बेटा हमारी ये कल्पना जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या और इस साइड में दाएं पक्ष में परिमेय संख्या जो बराबर लिखा गया है यह बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना गलत होती है। हमारी कल्पना क्या होती है बेटा, गलत। हमारी कल्पना गलत होती है, इसलिए जो हमने यहां माना था कि यह एक परिमेय संख्या, हमने क्या माना था कि यह एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय नहीं है बल्कि कैसी संख्या है, अपरिमेय। इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से बच्चों आपका यह पहले प्रश्न का दूसरा भी क्वेश्चन हमने हल करा दिया है। इसमें बेटा जितने भी प्रश्न हैं सब में हमें यही प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ये संख्या दी जाएगी, उसमें मुझे बताना है कि यह संख्या कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूल्स सबके यही है बेटा। इसके बाद आप लोग सवाल को देख लेना, जो सवाल आपको समझ में ना आए उसे बेटा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखना। फिलहाल ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त हो जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बेटा अगर आप मन लगा के अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझा दूं। और अगर आपको बेटा ये समझ में आ गया है तो आप बेटा लास्ट में थोड़ा मेरे हेल्प के लिए इसको बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बेटा, दैट्स ऑल। जय हिंद।